मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, अष्टावक्र महाराज समझा रहे हैं इस जगत में दो ही प्रकार का विभाग है, एक प्रज्ञावान का और एक मूर्ख का। जो मूर्ख लोग हैं, जिनके संसार में बहुत ज़्यादा अभी रुचि है, जिन्होंने सत्संग और संत की सेवा नहीं की है, चिंतन मनन नहीं किया है, ऐसे मूर्ख लोग इस प्रकार से सोचते हैं। दूसरी तरफ जो बुद्धिमान लोग हैं, प्रज्ञावान लोग हैं, उनकी अपने स्वरूप में इस प्रकार से निष्ठा होती है। तो ये दो प्रकार का विभाग करके बताते हैं। जो साधक वर्ग है वो ना तो मूर्ख है और ना ही सिद्ध है। अभी पहुंचा नहीं है, अनुभव किया नहीं, इसलिए सिद्ध नहीं, और बिल्कुल संसार में वो फंसा नहीं, संसार में रचा पचा नहीं, तो मूर्ख भी नहीं, साधक की कोटि में है। तो जो साधक की कोटि में है, साधना तो करता है, आगे बढ़ने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन अभी उसके भीतर की अविद्या का नाश तो नहीं हुआ है। क्योंकि अज्ञान का नाश हो जाता तो स्वरूप में निष्ठ हो जाता, अविद्या का नाश हो जाता तो अपने आत्म स्वरूप में उसका स्वात्माराम हो जाता। और अविद्या अगर है तो भले वो साधना कर रहा है, साधक है, बिल्कुल नासमझ नहीं है, संसारी आदमी नहीं है, लेकिन है तो अभी अविद्या के ही अंतर्गत ना। तो एक तो वो जिनकी अविद्या, कामना, कर्म सब नष्ट हो गया, स्वरूप निष्ठ हो गए, जीवन मुक्त हो गए। और दूसरे वो जिनकी अविद्या है, अब चाहे वो बहिर्मुखी हों, चाहे साधना के मार्ग में हों, लेकिन अविद्या है तो उनकी ऐसी ऐसी सोच होगी। अष्टावक्र महाराज उनको सबको अभी एक श्रेणी में रख रहे हैं। अज्ञानी आदमी भी, साधक भी, अभी सब एक श्रेणी में है। अब कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा है, वो भी अभी देवालय में जाके मंदिर का दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं किया है, घर में बैठा है। वहां से निकल के चल पड़ा, बस अड्डे पे पहुंच गया, तो भी अभी दर्शन नहीं किया है। वो हो सकता है भगवान के धाम में पहुंच गया, तीर्थ में पहुंच गया, तब भी अभी दर्शन तो नहीं किया ना।
पहुंच तो रहा है लेकिन अभी दर्शन तो नहीं किया है ना। यहां तक हो सकता है कि मंदिर की ड्योढ़ी पर पहुंच गया, मंदिर की ड्योढ़ी पर जाके खड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी उसको दर्शन तो नहीं। तो चाहे घर में है, चाहे वो बस पर है, चाहे तीर्थ में है और चाहे मंदिर के दरवाजे पर है, वो भले उसकी यात्रा चल तो रही है लेकिन है तो अभी दर्शन से रहित ना। अभी उसने ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया। तो ये सब एक श्रेणी में है, और जो पहुंच गया है, जिसने दर्शन कर लिया है, वो दूसरी श्रेणी हो गई, जिसने अनुभव कर लिया। तो दो ही विभाग है, एक अनुभव कर लेने वाले महापुरुष का और एक वो जिन्होंने अनुभव अभी नहीं किया। अब वो अपनी साधना करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे समय के साथ में। अब जो ऐसे लोग होते हैं जो अभी दर्शन नहीं किए हैं और अभी यात्रा में चल रहे हैं, तो यात्रा में जब चलते चलते कहीं वो चाय भी पीते हैं, कहीं गप भी लगाते हैं, कहीं बैठ करके अपनी थकान को भी उतारने लगते हैं, तरह तरह का व्यवहार करते हैं, उनके भीतर की विचारधाराएं भी होती हैं, कहीं रास्ते में सो भी जाते हैं। तो ऐसे ही जो यात्रा में चल रहे हैं, ऐसे लोगों की तरह तरह की समझ होती है। पहले बताया कि कोई तो है ऐसे कि जो लोग बड़ा अभ्यास करने लगते हैं, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई न कोई कुछ न कुछ आग्रह दुराग्रह पकड़ के बैठ जाता है, कोई शांति के लिए दौड़ा जा रहा है, हमको शांति चाहिए, शांति चाहिए। अरे आप अपने आप में बैठ, कुछ चाहो मत, अपने आप ही शांत हो। चाहो मत, अभी शांत हो। नहीं, हमको शांति चाहिए। अब जब ऐसे चाहने वाले मिल जाते हैं तो वो जानते हैं कि तुम्हारी ये चाह में ही अशांति है, तुम्हारी इच्छा में ही अशांति है। लेकिन अब महात्मा लोग क्या करें, बता देते हैं चलो 11 माला का जाप करो तो शांति मिल जाएगी, इतना आप व्रत कर लो तो शांति मिल जाएगी। अब जब पूछने वाला यही कह रहा है महाराज क्या करो कि शांति मिले, तो कर ले भैया, नहीं तो आप कुछ मत चाहो, शांत है। लेकिन ऐसे लोग दिखते हैं। देखो अगला श्लोक है 42वां श्लोक, थोड़ा सा ये शास्त्रीय है। भावस्य भावका कश्चित्, भावस्य भावका कश्चित्, न किंचित भावको परः, न किंचित् भावको परः, उभया भावका कश्चित्, उभया भावका कश्चित्, एवमेव निराकुलः, एवमेव निराकुलः। वो अपने यहाँ पर कुछ ख्यातियां हैं। एक ख्याति है जिसको कहते हैं सत ख्याति, दूसरी ख्याति है जिसका नाम है असत ख्याति, तीसरी ख्याति है जिसका नाम है अन्यथा ख्याति, चौथी ख्याति है जिसका नाम है हमारी अपनी वेदांत की अनिर्वचनीय ख्याति। तो एक ख्याति एक प्रकरण है वो अपने वेदांत के चिंतन में। तो जैसे सत ख्याति है, वो कहते हैं जो चीज है, सत माने है, वही अपने आप को प्रकाशित कर रही है। अगर ना होती तो अपने आप को प्रकाशित कैसे करती। सत ख्याति, आपकी कल्पना में भले सर्प हो गए, आपने जब जंगल में सर्प देख लिया तो सर्प देख के डरे, आपको भय लगा, ये काटेगा मैं मर जाऊंगा, इस सांप को या मारूं या भागूं, ये सारी आपके भीतर वृत्तियां उठी। लेकिन वहां जो आपको दिखाई पड़ा वो रस्सी तो कुछ ना कुछ तो लगा ना कि पड़ा हुआ है। अगर वहां रस्सी ना होती और थोड़ा बहुत आपको धुंधले में भी ऐसा ना लगता कि गोल गोल सी कोई चीज है, तो आप उस पर सर्प की कल्पना करते कैसे। तो आपको रस्सी का कुछ ना कुछ अनुभव तो हुआ कि कुछ यहां पर है।
क्या चीज पड़ी है गोल सी, ये ठीक ठीक अनुभव नहीं हुआ, सामान्य ज्ञान हुआ, विशेष ज्ञान नहीं हुआ, तो आपने उस पर सर्प की कल्पना कर लिया। असल में वहां जो आपको सर्प के रूप में दिखाई पड़ रहा है वो सर्प नहीं है, वहां जो दिख रहा है वो दिख रहा है रस्य ही, सत्य। इसको कहते हैं भावस्य भावका। कोई कोई ऐसे लोग होते हैं, ऐसे विचार वाले होते हैं, वो कहते हैं महाराज भावस्य जो है उसी का तो दिखाई पड़ता है। भावस्य भाव का कश्चित, कश्चित माने कोई, कोई लोग जो वस्तु है उसी की भावना करते हैं। भावना करना माने वो कहते हैं बस वही चीज तो है, जो है सो दिखाई पड़ रहा है, ना होता तो दिखता। कहते उसने हमको गाली दिया, मैंने सुना, अपने कानों से सुना, उसने हमको गाली दिया, कानों से सुना। वो आदमी उसको मार रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। अमुक व्यक्ति ने ऐसा ऐसा अनीति अन्याय किया, मैंने देखा। तो क्या कह रहा है वो आदमी? जो है उसी को हमने देखा, उसी का हमने बिल्कुल ठीक ठीक अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। हाँ, तो माने वो चीज है, यही तो ना। तभी तो भावस्य भाव का, जो है वही हमको दिखाई पड़ा, वैसे ही मुझको अनुभव में आता है। ना होता तो हमको दिखाई कैसे पड़ता? इसका मतलब है एक हमारे दर्शनों में है ये सब। क्या ये जगत है ना, वो कहते हैं दुनिया है ना, 5 महाभूत हैं, जगत है तो हमको दिखाई पड़ता है। अच्छा, वृक्ष है तो वृक्ष को आप दीवार समझ लो, वृक्ष को, पेड़ को आप दीवार समझो ना। बोले ये नहीं होगा। आपको अगर कमरे से बाहर जाना है तो दरवाजे से तो निकलोगे ना। कहां से निकलोगे? जहां दरवाजा है। आप अगर कहते हो कि सब मिथ्या है, सब मिथ्या है, तो दीवार से निकल के दिखाओ। अरे जो चीज है उसी का हमको अनुभव होता है, वही हमको दिखाई पड़ता है। ऐसे कुछ लोग इस जगत में हैं, वो कहते हैं देखो ये जगत है, ये दुनिया है, ये रिश्ते नाते हैं, ये भाई बंध माता पिता हैं, ये संसार है, इसमें आपको ठीक ठीक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये सब है। भावस्य, भावस्य माने है बुद्धि लग करके, इसको सत्य मान करके फिर इसको व्यवहार करते हैं, सत्यत्व बुद्धि को लगा करके। दूसरे हैं काश्चित अभाव को परह, अपरह, अपरह माने दूसरे। काश्चित अभाव को वो क्या कहते हैं? महाराज किसको देखें इस दुनिया में, किससे बात करें? यहां तो कुछ है ही नहीं। यहां जो दिखाई पड़ रहा है सबका सब भ्रम है, जो दिख रहा है सबका सब माया है, माया से बना है। एक ऐसा है सारा जगत सपने के जैसा। तो अब कौन से दृष्टि में जा रहे हैं? अब है, दिख रहा है, बिल्कुल नाम रूप दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम विचार करते हैं तो यहां तो नाम रूप तो है ही नहीं, यहां तो कोई और ही चीज है। जिसको आप घड़ा कहते हो, घट, वो घड़ा है कहां? दिखाओ मुझको। हमारे पास ज्ञान के 5 साधन हैं, ज्ञान के 5 साधन हैं। हम आंख से देखते हैं तो मिट्टी है, आंख से हमको मिट्टी दिखाई पड़ी। आप उसको बजा के सुनो कानों से, कान से सुनाई पड़ता है तो मिट्टी के बजने की आवाज आएगी। नाक से सूंघो तो मिट्टी की गंध आएगी, जिह्वा से चखो तो मिट्टी का स्वाद आएगा, हाथ से स्पर्श करो तो किसको करोगे? मिट्टी को। यही 5 ज्ञान के हमारे पास साधन है, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से हमको मिट्टी दिखाई पड़ रही है ना। घड़ा कहां है जी? घड़ा कहां है? दिखाओ। वाचारम बड़म विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। कहां घड़ा है? असल में तो केवल का केवल वहां एक। तो ये जो घट रूप कहते हो, घड़ा, कुल्हड़, सकोरा, ये सब है ही नहीं कहीं पर, है ही नहीं कहीं पर। बिना हुए ही दिख रहा है। तो कैसा हो गया? कश्चित अभाव को। कुछ लोग अभाव पर दृष्टि डालते हैं, कुछ भी नहीं है। वो गीता जी का 2 अध्याय 16वां श्लोक,
ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। यही तत्व दृष्टियों की, तत्व ज्ञानियों की दृष्टि यही है, यही दृष्टि है कि सत का कहीं अभाव नहीं और असत का कहीं पर भाव नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं जो चीज है वो हम देखते हैं वैसे का वैसे जो है, और कुछ लोग कहते हैं जो दिखाई पड़ता है वो बिल्कुल है। अब बताओ दोनों में से भैया कौन सा सही है? विचार कर। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, उभय अभाव का कश्चित, उभय अभाव का कश्चित। कुछ लोग कहते हैं ये दोनों बातें जो है कैसी है, झूठी है। उभय माने दोनों मत। जो कहते हैं कि जो है वो दिख रहा है और जो कहते हैं जो दिख रहा है वो बिल्कुल ही नहीं, ये दोनों बातें कहते हैं, दोनों बातें सब अभाव की हैं, सब ये झूठे सपने की हैं, जगत की हैं। और ऐसा विचार करते हुए एवं एव निराकुला, निराकुला माने व्याकुल रहित चित्त, उनका चित्त कभी व्याकुल नहीं होता, अपनी मस्ती में रहते हैं। कौन? वो दोनों कहते हैं देखो तुम दोनों तय करो, तुम दो आदमी हो। एक कहता है जो दिखाई पड़ता है वही है, जो है वही दिखाई पड़ रहा है। दूसरा कह रहा है जो दिखाई पड़ रहा है वो बिल्कुल झूठा है। तो हम कहते हैं तुम दोनों आपस में तय कर लो सही क्या है, तुम दोनों तय कर लो। तो जिसने कहा कि जो है वही दिखाई पड़ रहा है, उसने पहले वाले की बात काट दी। अच्छा तुम मन नहीं मानते, लो एक पत्थर रख दिया, बोला पानी है पी लो। बोले पानी कैसे पी लेंगे, ये तो पत्थर है। बोले पत्थर है तो पत्थर दिखाई पड़ा ना, पत्थर है तो पत्थर दिखाई पड़ा ना। अब पानी मान के पियो, कह दो यहां पत्थर नहीं है, अभी मैं पत्थर से मारूं तुम्हारे सिर पे, पत्थर से फोड़ दो सिर को, तो क्या करोगे? बोले हाँ पत्थर तो है। तो दूसरे वाले ने कहा भाई देखो ये पत्थर से अगर सर फोड़ोगे तो 5 महाभूत का पत्थर है, और 5 महाभूत के पत्थर से जिसको फोड़ोगे वो भी 5 महाभूत का है। चोर चोर मौसेरे भाई, यही ना, 5 महाभूत का पत्थर है, 5 महाभूत के पत्थर से सिर पे मारोगे, आत्मा को मार के दिखाओ। जब मैं सो जाता हूं ना तो सिर है ना पत्थर है, दोनों झूठे हैं। गहरी निद्रा में मैं गया तो दोनों का वाद हो गया, दोनों का निषेध हो गया। तो असल में पत्थर भी झूठा और सिर भी झूठा, दोनों का। तो उसने उनकी बात को काट दी, उसने उनकी बात को काट दी। तत्ववेत्ता कहते हैं महाराज तुम दोनों आपस में विचार विमर्श करते रहो, वाक युद्ध करते रहो, लड़ते रहो, तुम उसका खंडन करो, वो उसका खंडन करे, मैं तो अपनी महिमा में ज्यों का त्यों मस्त हूं। बहुत बढ़िया। ये तो एक तरीके से खंडन खंड खाद्य का विषय हो जाता है। विचार की कसौटी पर कोई, अब देखो ना, जैसे ये जागृत अवस्था दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल जागृत अवस्था ये पूरा का पूरा झूठा है, जो दिख रहा है सबका सब झूठा। यदृश्यम तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम चाइति हेयम, तो ये जगत झूठा है। कैसे? बोले स्वप्न के कारण। सपने में जब हम जाते हैं तो ये सब गायब हो जाता है। हाँ, और सपना बड़ा विचित्र होता है। हमने सपना देखा, हमने खुद देखा। ये कभी कभी जो है सुना करके सपना आता है। अब हम सपना देखे, सपने में बढ़िया सो रहे थे, यहां तो सो रहे हैं और सपने में भी लेटे हैं, सपने में भी एक और लेटा हुआ है, और वहां पर अब सांस नहीं आ रही है। आजकल सांस की बड़ी कीमत हो गई है। उस समय लग रहा था कि जैसे सीने पर कुछ पड़ा हुआ है, सांस नहीं आ रही, एक एक सांस के लिए। अरे हम अगर सांस ना आती होती तो जग जाते ना, लेकिन सपने में सो करके हम सांस का जो है परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सांस नहीं आ रही है। अब कुछ ना कुछ इलाज करो। तो बताओ क्या हो गया? बोले सपने में जब आप गए तो ये सारा जगत झूठा हो गया, स्वप्न जगत में गए तो ये जगत बाधित, और जब जगत में आ गए सपना देखा और जैसे जग गए, सपना देखा कि एक एक श्वास परेशान कर रही है और जैसे जग गए तो सारा का सारा सपना।
तो इस जगत ने सपने को झूठा सिद्ध कर दिया और सपने में जाना इस जगत को झूठा कर देता है। तुम दोनों झूठे, असल में दोनों का दृष्टा साक्षी मैं आत्मा सत्य हूं। ऐसा जो विचार करता, उभय अभाव का कश्चित, कोई बिरला होता है जो इस बात को समझता है कि इसने उसको गलत सिद्ध कर दिया, उसने उसको गलत सिद्ध कर दिया, और हम तो केवल अपनी महिमा में बुद्धि को ज्यादा चलाते नहीं, मस्त रहते हैं, अपनी महिमा में रहते। दो विचार हुए थे। एक ने कहा था जो है वही दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। दूसरे ने कहा जो दिखाई पड़ता है इसी हेतु से, क्योंकि दिखाई पड़ता है इसी हेतु से, जो दिखाई पड़े वो सही नहीं होता, वो झूठ होता है। यद दृश्यम तद जड़म तद विनाशी, जो दिखाई पड़े वो जड़ होगा, विनाशी होगा, और दिखाई पड़ने वाली वस्तु उससे दृष्टा हमेशा, दिखाई पड़ा ना इसीलिए झूठा है, जो दिखता है सो झूठ। लो अब दोनों एक दूसरे की बात को काट दिया, और मैं आत्मा बड़ा मस्ती में। कैसे देखो, शुद्धम अद्वयम आत्मानम, शुद्धम अद्वयम आत्मानं भावयन्ति कुबुद्धयः, भावयन्ति कुबुद्धयः न तु जानन्ति सम्मोहात्, न तु जानन्ति सम्मोहात् यावज्जीवं निर्वृताः, यावज्जीवं निर्वृताः। देखो एक यहाँ पर एक विषय ऐसा है ना कि साधना में एक बात को हम लोग कहते हैं, साधना के समय में उसको यहाँ पर तत्व दृष्टि से सीधे करें, साधना में जो करते हो भावना है, तत्व में जाओ। साधना में एक बात है, थोड़ा एक अष्टावक्र गीता समापन की तरफ जा रहा है तो गंभीर होगा। हमारे यहाँ कई प्रकार की उपासना का वर्णन आता है। जैसे अब हम प्रतीक उपासना करते हैं, मूर्ति उपासना करते हैं। हमने रखा सुपारी को, मान लिया गणेश जी हैं, और गणेश बुद्धि से हम उसकी उपासना करते हैं। एक प्रतिमा है, विग्रह है, उसको हमने भगवान विष्णु का स्वरूप माना, और भगवान विष्णु की बुद्धि रख करके हम उसकी ही आराधना पूजा करते हैं। तो उपासना के बहुत सारे स्वरूप हैं। संपद उपासना है, एक उपासना होती है उसको कहते हैं अहंग्रह उपासना। अहंग्रह उपासना एक करनी भी चाहिए। अहंग्रह उपासना में अपने भीतर भाव बनाओ। अभी आपको आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो भी अपने भीतर ऐसी भावना करो कि मैं तो नित्य हूं, मैं नित्य हूं। ऐसी भावना बनाते रहो। हाँ, जैसे एक कीड़ा होता है ना, भृंगी कीट न्याय, तो जैसी भावना करेगा वैसे उसका जीवन बन जाता है। यामति सा गतिर्भवे, जैसा जैसा विचार होगा वैसा बन जाएगा। तो ऐसी भावना करो। शरीर तो अनित्य है, ये तो बदलता रहता है। संसार की वस्तुएं अनित्य हैं, मन भी बदलता रहता है, अनित्य। मैं तो नित्य हूं, मैं तो नित्य हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं। विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार कई बार कहते हैं, ब्रह्म तत्वमसि भावय आत्मनि, जो मेरा अपना आत्मा है यही ब्रह्म है। मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद हूं, मैं आत्मा हूं, सत्स्वरूप हूं, चित स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, ब्रह्म हूं, नित्य हूं, निरवय हूं, निरंजन हूं, निराकार हूं, निर्गुण हूं, निष्क्रिय हूं, अद्वय हूं, अविकारी हूं। ऐसी भावना बनाए रखो। ये एक उपासना है, अहंग्रह उपासना है, या आप इसको सरल भाषा में ब्रह्माकार वृत्ति भी कह लो, मिलता जुलता है। सजाती वृत्ति प्रवाह कर रहे हो आप। हाँ, तो ये जो भावना कर रहे हो, ये भावना अंत में जाकर के अविद्या का नाश कर देती है और साधक अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाता है। ये भावना, कोई ऐसा हो जो शास्त्र का श्रवण नहीं किया। देखो अब ये उपासना का वर्णन है साधना में। ऐसा जैसी भावना करोगे वो बन जाओगे, जो सोचोगे सो बन जाओगे। जो भावना करता है वो बन जाता है। समय भले थोड़ा कम लगे या
ज्यादा लगे। आपके भीतर भावना थी कि हरिद्वार चले, हरिद्वार आ गए। आपके भीतर भावना हो कि हरिद्वार में रहने को मिले, लॉकडाउन हो जाएगा, वहीं पर रहना पड़ जाए। आपके भीतर ऐसी भावना हो जावे कि हमको अमुक वस्तु मिल जाएगी, समय कुछ ज्यादा कम लग सकता है ना। तो ये अहंग्रह उपासना ये भावनात्मक है, इसका पूरी तरह से हम निषेध नहीं करते, होता है। लेकिन बात यह है कि कोई आदमी सुन ले और सुन करके वैसा प्रयास न करे, जैसे शास्त्र की शरण में न जावे, शास्त्र न पढ़े, संत की सेवा न करे, पूजा ध्यान न करे, और सुन करके ऐसे बाहर से, हाँ वो वहां पर एक जगह सत्संग हो रहा था, माइक लगा था और वहां पर बताया था तुम आत्मा नहीं ब्रह्म हो, तुम तो ब्रह्म हो, और वहां से आकर के शुरू हो जाओगे मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। जैसे विरोचन का ज्ञान था, विरोचन का ज्ञान, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, अब हमको कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे भैया अगर ये समझना है तो उसकी पूरी प्रक्रिया से गुजरो ना। पूरी प्रक्रिया में पहले परंपरागत साधन, फिर बहिरंग साधन, फिर अंतरंग साधन, परंपरा से गुजरो, तब ये वृत्ति बनाओ आप, अखंडाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, तब वो आपकी अज्ञान का। जैसे समझो अब हमने कहा कि जो चाहोगे सो बन जाओगे ना, ऐसे कहा ना, जो चाहोगे सो हो जाओगे, भृंगी कीटनी ऐसे। अब आप कल अभी से शुरू कर दो मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं। अब बताओ बुढ़ा गए लोग प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते देखते, नहीं बन पाए कई, यही ना, मरने की कगार पे कई हो गए प्रधानमंत्री की ख्वाब देखते हुए। भाई वैसे पे प्रयास भी करना पड़े। इसीलिए जो ये अहंग्रह उपासना की बात है, जो शास्त्र की शरण में है, संत की शरण में है, निरंतर स्वाध्याय और साधना करता रहता है, जब वो अहंग्रह उपासना में आवेगा तो उसके भीतर ब्रह्माकार वृत्ति जाके अज्ञान का नाश करेगी। केवल वो साधना वाला तो करता नहीं है, उपाय तो करता नहीं है, और क्या सोच लिया उसने, देखो शुद्धम अद्वयम आत्मानम भावयन्ति कुबुद्धया। देखो शुद्धम, मैं शुद्ध स्वरूप हूं ये जानता नहीं है, भावना कर रहा है मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं। अद्वयम, गंगा जी में, जो कि हमारा आश्रम हरिद्वार में है, तो गंगा जी के किनारे बहुत देखे हैं, गंगा जी में कोई नाली जो है वो पानी लेके जा रही है, गंगा जी में डाल दिया, जो गंगा जी में चला जाता है सब जो है। हम तो कहते हैं गंगे तो दर्शनात् मुक्ति है, गंगा मैया आपके दर्शन स्पर्श से मुक्ति होती है। अब वो गंगा जी का जल तो है, बड़ी श्रद्धा है हमारी, बड़ी श्रद्धा है, मेरा अपना भाव है। हमको बिठूर जाना पड़ा, कानपुर जाना पड़ा, लखनऊ में भी आश्रम है मेरा, तो कानपुर गया, कानपुर में भी गंगा जी के किनारे से गया मैं। अब चाहे जितनी मैं भावना करूं वहां पर कि गंगा मैया आप धन्य हो, सीधे आप आकाश से आई हो, ब्रह्मा जी के कमंडल से, भगवान विष्णु के चरणों से मुक्तिदायिनी हो, लेकिन वहां हिम्मत नहीं पड़ी कि एक जो है चम्मच भी जल लेकर के मैं आचमन करूं, बस प्रणाम कर लिया दूर से। क्यों? क्योंकि वो है गंगा जी वही, लेकिन अब उनका स्वरूप ऐसा हो चुका है कानपुर में, खास करके काली काली पूरा का पूरा गंदे नाला जैसे डाल दिया है लोगों ने, फैक्ट्रियों ने। अब भावना से आप पी के देखो गंगा जल को, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। तो के भावना वो उपासना अच्छी चीज है, लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। केवल ऐसे सड़क पर जाता हुआ और कह दे मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध। गंगा जी शुद्ध तो है, पवित्र तो है, लेकिन कानपुर में नहीं पी पाए, जब हम नहीं स्नान करने की हिम्मत पड़ी, तो ऐसे कोई समझ ले नहीं मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो अद्वय हूं, मैं तो अद्वय आत्मा हूं। बोले ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं। ये सब शास्त्र का श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, उस परंपरा से जाकर के तब जब ऐसा चिंतन करोगे तो काम करेगा वो दवाई, अभी नहीं।
लेकिन कुछ लोग सुन सुना के और ऐसी बात को पकड़ लिए, मैं तो आत्मा हूं, कुछ करना ही नहीं, कपड़े बेचता रहूंगा, आत्मा हूं, सामान बेचूंगा और जो है रुपया कमाऊंगा, और कौन हूं मैं? बोले आत्मा हूं। ऐसे नहीं होता। कौन है ऐसे लोग? कुबुद्धया। देखो कुबुद्धया, कुबुद्धया माने बुद्धि तो है, कुबुद्धया माने बुद्धि है। जैसे तलवार तो है, लेकिन तलवार में लग गया जंग, सालों से 2 साल से उसको कभी सफाई नहीं किया था, मांजा नहीं था, तो तलवार है, ज्यों का त्यों है, लेकिन लगा हुआ है ऊपर से उसमें पूरा का पूरा जंग लग गए। तो अब क्या कहें, अब वो काम नहीं करें। ऐसे बुद्धि तो है, लेकिन वो बुद्धि अनेक कामनाएं, इच्छाएं, वासनाओं से जंग खाई हुई है। तो ऐसी बुद्धि वाले लोग बस मान बैठते हैं कि मैं शुद्ध अद्वैत आत्मा हूं, और मान करके साधना वोधना जानने के लिए प्रयास नहीं करते। कितनी बार बहुत जगह कहते अरे सब भगवान का रूप है, सब भगवान का रूप है। बहुत बढ़िया, मान लो ये तो बात, सब भगवान का रूप तो है, लेकिन अब फिर किसी से राग और द्वेष तो नहीं तुम्हारा? किसी से लड़ाई तो नहीं करते हो? हाँ? तुम्हारा भाई तुम्हारी थोड़ी सी जमीन ज्यादा ले लेवे तो तुम्हारी दुश्मनी तो नहीं होगी? अरे सब भगवान का रूप है तो राग द्वेष क्यों? बोले भगवान का रूप भी है, ये भी कहेगा, और राग द्वेष भी बनाएगा, लड़ाई झगड़ा भी करता है। वो केवल वाणी का वाचिक ज्ञान होता है और काम नहीं करता। तो ये जो यहाँ पर बताया, ये अहंग्रह उपासना पूरी प्रक्रिया के उपरांत जब करता है तो काम करेगा, और पहले सुन के मान लेवे तो फिर वो काम करने वाला नहीं। ना तू जानन्ति सम्मोहात्, आत्मस्वरूप को, ये जो ऊपर कहा था शुद्धम अद्वयम आत्मानम, आत्मा परम शुद्ध है, अद्वय है, वो जानने का विषय है, वो आपका स्वरूप है, भावना नहीं बनानी है। लेकिन इसको ये लोग जानते ही नहीं, प्रयास नहीं करते, सम्मोहात्, अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण। और कब तक? बोले यावत जीवम अनिवृता, यावत जीव, ऐसे लोग जब तक उनका जीवन रहता है, जब तक जीवित रहेंगे तब तक वही राग द्वेष में पड़े रहेंगे। ये शत्रु है, मित्र है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अपना है और ये पराया है, इस वृत्ति में जीवन पर्यंत पड़े रहेंगे। जब इस वृत्ति में जीवन पर्यंत पड़े रहेंगे, भेद बुद्धि का नाश नहीं होगा, तो उनके जीवन में वह परमात्मा का आनंद भी प्राप्त नहीं होगा। यही तो है ना, सम्मोहत यावत जीवम अनिवृत्ता, जब तक जीवन रहेगा तब तक उनके भीतर की भेद बुद्धि निवृत्त नहीं होगी, द्वंद्व निवृत्त नहीं होंगे। जब द्वंद्व नहीं निवृत्त होगा तो भीतर उनको परमात्मा की शांति का अनुभव हो नहीं सकता। इसलिए भावना बनाना वो पूरी साधना सुनने समझने के बाद की बात है। हाँ, नहीं तो सीधा सुन करके जो है बस अहम ब्रह्मास्मि सुनाना शुरू कर दिए, मैं तो ब्रह्म हूं, अब करना क्या है? बोले ऐसे, और ब्रह्म भी हो और अभी थोड़ा सा रसगुल्ला मिल जाए तो 4 की बजाय 8 चलेगा। बोले वाह रे ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म थोड़े है। तो अगला श्लोक, मुमुक्षो बुद्धिरालम्ब, मुमुक्षो बुद्धिरालम्ब, मन्तरेण न विद्यते, मन्तरेण न विद्यते, निरालम्बैव निष्कामा, निरालम्बैव निष्कामा, बुद्धिर्मुक्तस्य सर्वदा, बुद्धिर्मुक्तस्य सर्वदा। यहाँ 2 भेद कर रहे हैं। देखो, एक मुमुक्षु और दूसरा मुक्तस्य, जो मुक्त है। एक मुमुक्षु जो साधक है, आगे बढ़ना चाह रहा है, और एक जो जीवन मुक्त हो गया। एक भगवान के मंदिर में दर्शन कर रहा है और एक बाहर सीढ़ियों पर खड़ा है। तो जैसे 2 भेद हो गया। सीढ़ियों पर खड़ा है तो दर्शनार्थी है, मंदिर के अंदर पहुंच गया तो दर्शन कर रहा है। ऐसे 2 भेद, एक जो अनुभव कर लिया वो, और दूसरा जो प्रयास कर रहा है। अब ये जो मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा वाला है, ये बुद्धि ही आलम्ब
अंतरेण न विद्यते बुद्धि आलंबम। एक बुद्धि को कोई न कोई इसको एक आलंबन चाहिए। मुमुक्षु होता है तो उसको कोई न कोई एक आश्रय चाहिए, एक भरोसा चाहिए। अंतरेण न विद्यते, वो अंतरेण न विद्यते माने बिना आलंबन के बुद्धि उसकी रहेगी नहीं। आलंबन हम उसको कहते हैं, आलंबन माने जिस पर आपका पक्का भरोसा हो कि ये हमारी रक्षा कर लेगा, हमारे विपरीत परिस्थिति में हमारे काम आवेगा। दुख में अचानक कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो हमारे काम आ जाए। आश्रय बुद्धि, पक्का भरोसा, आश्रय बुद्धि किस पर है? जैसे बहुत लोगों का आश्रय बुद्धि किस पर है? ज्यादातर समाज के लोगों की जो आलंबन बुद्धि, आश्रय बुद्धि है धन पर। पैसा होगा तो वो हमको काम आएगा। पैसा होगा तो आलंबन बुद्धि कहां बन गई? धन पर, आश्रय बुद्धि हो गई ना। फिर उसी को इकट्ठा करता रहेगा, संभालता रहेगा। कुछ ऐसे हैं कि उनकी आलंबन बुद्धि बनी किसमें? परिवार पर। पत्नी है, पति है, भाई है, मित्र हैं, बाल बच्चे हैं, उन पर आश्रय। जब थोड़ा तकलीफ होगी तो ये हमारे काम आएंगे, जब विपत्ति होगी तो हमारी रक्षा कर लेंगे। और ये जो आलंबन बुद्धि जब परिवार की पड़ी ना, बन गई ना, तो वो जो धन कमाया तो धन भी खर्चा कर देगा परिवार के लिए। वो पहले सोचता था कि धन रहेगा तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन परिवार पर ज्यादा श्रेष्ठ हो गया तो परिवार की रक्षा के लिए धन को भी खर्चा कर देगा। तो उसका आलंबन बन गया कौन? अब परिवार। वो फिर परिवार का एक आलंबन ऐसा बन जाता है, फिर वो सीमा रेखा नहीं समझ पाते। सीमा रेखा किस समय पर हमको नाव को पकड़नी है और कब नाव को छोड़ देना है। ये नाव पकड़ना तो आदमी समझ जाता है, नाव को छोड़ना कब है ये तैयार नहीं होता। जैसे हमारे शास्त्र में, धर्म शास्त्र में वर्णन आया कि हमारा अगर बेटा है तो उसके प्रति हमारा कर्तव्य है। छोटा बच्चा है, जन्मजात अभी कुछ कर नहीं सकता, तो उसको पालना पोसना है, ये आपका कर्तव्य है। ये शास्त्र ने कर्तव्य बताया है। हाँ, अब अपने बच्चे को आप पालो पोसो, बड़ा करो, कमाओ, पैसा ले आओ, उसका दवा दारू आदि कराओ, जो कुछ भी है देखभाल करो, पढ़ाओ लिखाओ, तैयार करो। कब तक? तो शास्त्र ने निश्चित कर दिया कि जिस दिन तुम्हारा बेटा पिता बन जावे, जिस दिन शादी, उस बच्चे का विवाह करना भी माता पिता का कर्तव्य है। जिस दिन हमारा पुत्र पिता बन गया, उस दिन अब आपका सारा कर्तव्य समाप्त। शास्त्र के अनुसार तो कोई कर्तव्य नहीं है। अगर कोई सलाह मांगता है तो हम दे देंगे, लेकिन वो पिता बन जावे और उसके बाद भी अगर आप जुड़े हुए हो और आपको लगता है कि मेरा कर्तव्य है, तो ये अति कर्तव्य है, ये नासमझी वाला कर्तव्य है। ये आपकी आलंबन बुद्धि परिवार में दृढ़ है, जड़ जमाए बैठी है। हाँ, जैसे किसी पेड़ की जड़ होती है ऊपर ऊपर, ऐसे पकड़ के हिला दो उखड़ जाएगा, और किसी पेड़ की जड़ 25 फुट नीचे तक होती है, जड़ होती है। आश्चर्य तो ये है कि बेटा हमारा पिता बन गया, उतना ही नहीं, हमारे बेटे का बेटा भी बाप बन गया और फिर भी जुड़े हुए हुए, अभी भी कर्तव्य बुद्धि है। तो फिर ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? अक्ल पे पत्थर पड़ा हुआ है। अक्ल पे पत्थर क्या हो गया? बेटा पुत्र हो गया, पुत्र का पुत्र हुआ तो उसको पोता बोला, उसका भी बेटा हो गया तो क्या बोलेंगे? परपोता। अभी उसके प्रति भी कर्तव्य, हे राम रक्षा करो, त्राहिमाम। तो आश्रय किसका हो गया? परिवार का। मुमुक्षो बुद्धि आलंबम अंतरेण न विद्यते। देखो, परिवार धन का आश्रय, परिवार का आश्रय। कोई अब इस देह का आश्रय लेता है, अरे खाओ पियो यही काम आवेगा, थोड़ा जिम उम जाया करो, थोड़ा मजबूत। कोई ना कोई ऐसे कैप्सूल आते हैं जिसको खा लें तो मसल्स बढ़िया बने। थोड़ा योगा किया करो, कपालभाति प्राणायाम, थोड़ा कोरोना को भगाना है तो करो, योगा भी करो। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। तो अब किस पर आश्रय हो रहा है?
इस शरीर पर आश्रय बुद्धि। हाँ, थोड़ा और कोई साधक होगा, मुमुक्षु है ना, तो मुमुक्षु की श्रेणी भी अलग अलग हो जाती है, एक ही जैसे थोड़े। अब कोई मुमुक्षु होगा तो अरे भाई देखो, शरीर है, धन है, परिवार है, ये सब तो बाद की बात है। अगर भगवान का आश्रय ले लो ना, क्या कहना। हाँ, सारी दुनिया भगवान की, सारा जगत भगवान का, आपको क्या पता अर्जुन ने किसका आश्रय लिया? भगवान का ना। हाँ, अपने रथ की बागडोर सौंपी किसको? कन्हई के हाथ में। हाँ, मेरे तो प्रभु हैं। हाँ, और जिसकी बागडोर भगवान ने अपने हाथ में ले ली, उसको कभी पराजित नहीं होने दिया। और भगवान चले गए अपने गोलोक धाम, तो वही भीलों से पराजित हो गया। फिर हाँ, आश्रय बुद्धि कहां पर? अर्जुन की आश्रय बुद्धि भगवान पर। भक्त आलंबन लेता है किसका? भगवान का। वो मेरे अपने हैं भी, रक्षा भी करते हैं, बिल्कुल रक्षा करते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन मुमुक्षु जो होता है, कोई भगवान मेरे, बिल्कुल। हाँ, अब किसी ने आश्रय बुद्धि बनाई किस पर? गुरु जी पर, स्वामी जी पर। ऐसे भी होते हैं, वो मेरे सर्वस्व है। हमारे सुख में, दुख में। कई लोग कहते हैं ऐसे हमारे ऊपर कोई ऐसी घटना हो गई और गुरु जी साक्षात हमारे पास जैसे खड़े थे बोले। ऐसा भी अनेक बार दृष्टांत सुनने को मिलता है। तो बिल्कुल होता है, सब होता है। सारी सृष्टि बिल्कुल अनिर्वचनीय है। आलंबन किसका लिया? गुरु जी का, शास्त्र का आलंबन। इतनी निष्ठा है कि शास्त्र के विरुद्ध कोई कुछ बोल देवे तो सुन नहीं सकते। और जब उनके पीछे लगा दिया, इसको मारो, ये तो सनातनी है, ये छुप करके हमारा यहां पर लामा बना हुआ है बौद्ध विहार में, नाम है कुमारिल भट्ट। तो जब वो भागते हैं और पीछे पीछे लोग, तो उन्होंने कहा अब कौन बचावेगा तुमको? उनका यदि हमारे वेद सत्य हैं तो हमारी रक्षा करें। आलंबन किस पर है? शास्त्र पर। बस जरा सा कह दिया, यदि सत्य है वेद। यदि लगाना, अगर मगर परंतु, ये जो लगाते हैं ना, हम आपसे प्रेम तो बहुत करते हैं, मगर आपको चाहते तो हैं, लेकिन आप जो कहते हैं वो बात सही तो है, परंतु ये जो बड़ा खतरनाक, जैसे कहा यदि वेद सत्य है तो उनका शरीर किसी झाड़ी में अटक गया और एक आंख की ज्योति जाती गई। क्या हो गया? बोले आश्रय किसका हुआ? अब वो पूरी तरह से वो हमारे पूर्व मीमांसक हैं, कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के हैं, पूर्व मीमांसा के जो निरीश्वरवादी है, तो उनका आश्रय कौन हो गया? हमारे वो भक्त नहीं है, वो अपना जो है मीमांसक हैं, कर्मकांड के आचार्य हैं। भगवान भाष्यकार उनको प्रणाम करते हैं साष्टांग, उनका आश्रय देते हैं। तो ये संसार में सब कोई न कोई आलंबन तो लेता है। अब देखो, धन का, जन का, देह का, भगवान का, शास्त्र का, संत का, ये मन ऐसा है बिना किसी आलंबन के। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। आलंबन माने आश्रय। ये भी कहा जाता है, अनाश्रया न शोभन्ते लता वनिता पंडित। ये तीन जो है अनाश्रित होकर के निरालंब शोभित नहीं होते। हाँ, अनाश्रया, लता, जैसे लताएं होती हैं, लता में ताकत होती है, उसको ऐसे खींच के तोड़ना चाहो टूटेगा नहीं, लेकिन ऊपर नहीं उठेगी। ऊपर उठने के लिए एक बांस का सहारा चाहिए, एक खंभे का सहारा चाहिए। खंभे और बांस का सहारा मिल जाए तो वही लता ऊपर उठती है, फिर वहां पर फूल लगते हैं, बढ़िया सुंदर लगता है। वो अगर आश्रय टूट जाए, बांस टूट जाए, वो लता वही जमीन में फैलती है। आश्रय बनाओ तो अच्छा, बांस है, गड़ा हुआ है, खंभा गड़ा हुआ है, नीचे दीमक लगा हुआ है, अब उस पर लता जाएगी, लता का वजन पड़ेगा, वो अपने आप। थोड़ा मजबूत आश्रय पकड़ो, बलवान आश्रय पकड़ो। जब मुमुक्षु आश्रय लेते ही तो अच्छा आश्रय पकड़ो, सोच विचार करके।
अनाश्रया न शोभन्ते, लता, दूसरा वनिता, स्त्री। ओ कोई न कोई एक आश्रय चाहिए। बचपन में माता पिता के आश्रय पर है, उसका परिचय ही है माँ बाप से। युवा हो गई तो पति से परिचय है, और वृद्ध हो गई तो अपने पुत्र के द्वारा परिचय होता है, इनकी माँ है, अमुक की माता जी है। अनाश्रया न शोभन्ते। तीसरे पंडिता, विद्वान लोग। विद्वान लोग पहले के समय में अगर कोई विद्वान है, देखो विद्वान है, शास्त्र में उसकी रुचि है, और उसको दिन भर में, अब उसके आश्रम में गुरुकुल में 10 विद्यार्थी रहते हैं, तो उसको 10 विद्यार्थियों की रोटी दाल की व्यवस्था करनी पड़ जावे, तो फिर वो शास्त्र का चिंतन कब करेगा बेचारा। अब उसके यहाँ 4 अभ्यागत आते हैं, कोई शास्त्र का चिंतन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए आता है, और उस समय उनको वहां से सब्जी ले आओ, वहां से दूध ले आओ, अमुक काम करो, यही चिंतन अगर वो करता रहे तो शास्त्र का चिंतन कैसे कर पाएगा। बहुत मुश्किल है। तो उस पुराने समय में था कि कोई ऋषि है तो आप शास्त्र का चिंतन करते रहो, स्वाध्याय करो, और आपको कोई ना कोई राजा आपका जो है व्यवस्था संभालता है। इसको कहा जाता था राजाश्रय। जैसे याज्ञवल्क्य कहाँ रह रहे हैं, महाराजा जनक के यहाँ पे, है ना, या हमारे गुरुदेव वशिष्ठ का आश्रम है, लेकिन संभाल कौन रहे, पूरा का पूरा ये राजाश्रय। कोई ना कोई बड़े राजा लोग एक संभाले। ये कोई अभी भी ये है, ऐसा मत समझना। वृंदावन के आश्रम, हरिद्वार के आश्रम, अयोध्या के आश्रम, कुछ ऐसे बड़े लोगों के द्वारा चलता रहता है राजाश्रय। कोई बड़े लोग हैं, वो व्यवस्था की करते रहते हैं, आप शास्त्र का स्वाध्याय चिंतन करते रहो। हाँ, तो जो विद्वान है, शास्त्र में जिनका मन लगा है, वो अगर कोई आश्रय नहीं है तो वो बहुत शोभायमान नहीं, क्योंकि आश्रय नहीं होगा तो उनको बस नून तेल लकड़ी की व्यवस्था करो, उसी में जीवन खप जाएगा। अब एक कुटिया बनानी है, फिर जो है भगत आवेंगे तो रहने के लिए कमरा नहीं है, तो ये करते रहो, करना पड़ेगा, यही करने में जा रहे हैं। तो इसलिए जो है एक बड़ा मजबूत आश्रय। तो ये 3 लोगों के लिए कहा जाता है अनाश्रया न शोभन्ते, लता, वनिता, पंडित। लताएं, स्त्री और विद्वान लोग, संत लोग, ब्राह्मण, इनका कोई आश्रय होता था। तो मुमुक्षु कोई न कोई आश्रय लेता है, साधक कोई न कोई आश्रय लेता है। देखो अब नीचे की पंक्ति, निरालंबयु निष्कामा बुद्धि मुक्त से सर्वदा। बस जो बचा, जो पहुंच गया, भगवान का दर्शन कर लिया, आत्माराम हो गया, अपने स्वरूप में पहुंच गया, अब वो निरालंबेय, वो किसी का भी आलंबन अब वो किसी का आश्रय नहीं, क्योंकि अब जो साधक है उसको आलंबन चाहिए ना। जो यात्रा कर रहा है, जो आगे जा रहा है यात्रा में, उसको पांव की जरूरत है, और जब दर्शन हो गया तो फिर अब चलने की जरूरत थोड़े है, अब तो बैठ गया वहीं पर भगवान के सामने। तो निरालंबन, जो तत्व वेदता है वो निष्कामा, कुछ चाहिए नहीं। निष्कामा माने कुछ चाहिए। भगवान भी अगर उससे कहें कुछ मांग लो, वो कहेगा क्या मांगो, क्या मांगो। हमने तो जगत को देख लिया, सारा जगत क्षण क्षण में बदल रहा है, परिवर्तनशील मिथ्या जगत में मांगोगे क्या मांगोगे। निष्काम बुद्धिर मुक्त से सर्वदा, ऐसे लोग हमेशा मुक्त ही हैं। अब ऐसे जो लोग कुछ और लोग हैं, देखो अब अज्ञानी और ज्ञानी की तुलना करेंगे तो 2 श्लोक है, एक में ज्ञानी और एक में अज्ञानी, दोनों के लिए कहते। मान लो एक जंगल में ज्ञानी भी पहुंच गए और अज्ञानी भी पहुंच गए, दोनों पहुंच गए एक ही जंगल में, तो दोनों का व्यवहार कैसा होगा, अज्ञानी कैसे करेगा। मान लो एक नाव में 2 बैठे हैं, एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी है, एक भगवान का भक्त है और एक संसारी आदमी है, 2 आदमी नाव में बैठे हैं। अचानक बीच में नाव डावाडोल खाती है,
तो दोनों का व्यवहार कैसा होगा? हाँ, दोनों का व्यवहार एक जैसा नहीं होगा, दोनों का व्यवहार एक जैसा नहीं होगा। हाँ। अरे एक नाव ऐसे बीच में फंस गई नदी में, उसमें एक महात्मा जी बैठे थे और नाव भंवर में फंसी और चक्कर खाई, डामाडोल हुई, उसके नीचे से छेद हो गया, नाव में पानी आने लगा। महात्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और नदी में से कमंडल में पानी भर करके नाव में और डालने लगे। जितने लोग बैठे थे 4-6 चिल्लाए, पागल हो गए महात्मा, अरे ये समय तो नाव में से पानी निकालना चाहिए, हम सब पानी निकाल रहे हैं, महात्मा बाहर से पानी अंदर डाल रहा है। अकल मारी गई है इसकी। थोड़ी देर के बाद में वो तूफान शांत हो गया, नाव बिल्कुल स्थिर हो गई। अब उसका हिलना डुलना बंद हो गया। तो महात्मा जी ने फिर अब कमंडल से नाव के अंदर वाला पानी बाहर डालने लगे। जो लोग बैठे थे बोले पागल पक्का, अरे अब तो नाव रुक गई, अब तो नाव नहीं डूबेगी, समझ में आ गई। जब डूब रही थी बाहर का पानी डाल रहा था तू, अब अंदर का पानी क्यों निकाल रहा है? वो महात्मा जी भक्त थे, उन्होंने कहा पहले हमने ये सोचा कि मेरे प्रभु नाव को डुबोना चाह रहे हैं, भगवान की मर्जी है कि नाव डूब जाए, तो हम 2-4 कमंडल और पानी नाव में डाल दें जिससे जल्दी डूब जाओ, भगवान के काम में सहयोग करें। हाँ बिल्कुल, जैसे गोवर्धन भगवान ने उठाया और सभी ने लकड़ी लगाई अपनी, हमने भगवान का काम कर थोड़ा आराम करने लगे। लेकिन जब तूफान खत्म हो गया और नाव रुक गई तो मैंने सोचा भगवान डुबोना नहीं चाह रहे हैं, बस एक झटका दिए सबको और भगवान नाव बचाना चाहते। जब भगवान नाव बचाना चाहते तो भगवान के काम में हम भी सहयोग कर रहे हैं, अंदर का पानी बाहर कर रहे हैं। बोले महाराज तू अपना बस दिमाग रखे रहो। हाँ, अब संत का व्यवहार अपना होगा, ज्ञानी की दृष्टि अलग और अज्ञानी की दृष्टि बिल्कुल अलग। देखो अगला 2 श्लोक है। विश्वद्वीपिनो वीक्ष्य चकिता शरणार्थिना विशन्ति झटिति क्रोधन् निरोधैकाग्रसिद्धये निर्वासनं हरिं दृष्ट्वा तूष्णीं विषयदन्तिनः पलायन्ते न सक्ताः ते सेवन्ते कृतचाटवः हरिद्वार में हमारे जो जंगल है उसको राजा जी नेशनल पार्क कहते हैं। हाथी बहुत है वहां पे, तो कभी कभी तो हमारे आश्रम में भी हाथी आ जाते थे पहले, आज के 15-20 साल पहले आए। अब थोड़ा सा कम हो गया, बस्ती बढ़ गई, बस्ती ज्यादा हो गई तो कम हो गया। और कई बार हम खुद जंगल की तरफ जाते थे, गंगा जी की तरफ, तो अब ऐसे कई बार आप जंगल में जाओ और उधर से हाथियों का झुंड चला आ रहा है, तो हाथियों के झुंड को देख करके आप घबरा जाओगे, तो कहीं ना कहीं पेड़ की आड़ में छुपोगे, कहीं ना कहीं चुपचाप बैठ जाओगे, कुछ बचने का प्रयास करो। तो कह रहे हैं देखो विषवद विपिनो बीच, विष के जैसे, विषवत माने जहर के जैसे। कौन? विपिनो बीच जंगल, तो जैसे जंगल कौन सा हो गया? 5 विषयों का जो जंगल है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ये जो 5 विषयों का जंगल है बीच, इसको देख करके चकिता घबरा गया। अब वो इधर उधर देखने लगता है, कहाँ छुपो? शरणार्थिना माने कैसे बचूं, ये 5 विषय हम पर आक्रमण कर रहे हैं, कैसे बचूं? जंगल में पहुंच गया तो विशांति झटित क्रोधन, तो जैसे कोई आदमी एक क्रोधन कहते हैं घोंसला में छुप जावे,
या कहीं पर एक पेड़ की जड़ में जाके छुप जावे या कहीं और छुपने का प्रयास करता है, तो विषांति झटित, झटित माने तत्काल, विषांति माने प्रवेश कर जाता है अपने घोंसले में। ऐसे जो देखो होता क्या है, जो अभी साधक है वो देखता क्या है कि यहाँ शब्द आया, स्पर्श आया, रूप रस गंध आया, पांचों विषयों का जंगल जब चारों तरफ से डालता है तो साधक जल्दी से अपने भीतर प्रवेश करता है, अपने भीतर झटिति, अपने जल्दी से क्या किया, आंख बंद कर लिया, देखना नहीं है, कान को बंद कर लेगा, सुनना नहीं है, जीवा को रोक लिया, बोलूंगा नहीं कुछ भी, समस्या होगी, खाऊंगा नहीं कुछ इस समय, क्योंकि ज्यादा खाऊंगा परेशान हो जाऊंगा, खाऊंगा नहीं इस समय पर। तो ये कहां अपने आप को निरोध करता है, एकाग्र करता है, निरोध एकाग्र है, अपने आप को नियंत्रण में रखता है। कौन? जो साधक है, मुमुक्षु है। हम इसको मुमुक्षु कहेंगे। अज्ञानी आदमी तो जो पूरी तरह से मूर्ख है, संसार में फंसा है, तो कहेगा और बढ़िया सुनने को मिले, और बढ़िया देखने को मिले। लेकिन जो साधक है वो विषयों का जो है, आवत देख विषय बयारी, ऐसे कहा ना भगवान ने गीता जी में भी ऐसे कहा कि जब सारे विषय आते हैं तो अपने भीतर विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, तो ऐसे अपने भीतर जाके साधक सूझ जाता है। देखो ये तो साधक की, जो तत्ववेत्ता है वो कैसा होता है? तो तत्ववेत्ता कैसा? हरिम निर्वासनम हरिम दृष्टवा। देखो निर्वासनम माने मन की सारी इच्छाएं वासनाएं खत्म हो गई हैं। हरिम माने शेर, हरिम शब्द जो है हरि माने शेर होता है। भगवान विष्णु का भी नाम है, भगवान विष्णु को भी हरि कहते हैं और हरि शेर को भी कहते हैं। तो हरि भक्त शेर, दृष्टवा, जैसे कोई शेर है ऐसे तत्ववेत्ता जो तत्वनिष्ठ है वो शेर के जैसे है। कौन तत्ववेत्ता? निर्वासन। वो जब दिखाई पड़ते हैं ना तत्व ज्ञान, जैसे एक हाथियों का झुंड चला रहा है, बड़ा सा हाथियों का झुंड चला आ रहा है, और वहां एक शेर आकर के दहाड़ मारे से, हाथी इतने बड़े बड़े 50 हाथी का झुंड, और एक सिंह आ गया दहाड़ मारा, सारे हाथी का झुंड भाग जाता है तितर बितर। इतने ऐसे जब कोई ज्ञान रूपी अपने शेर आ गया, निर्वासना, मन में कोई कामना नहीं, वासना नहीं, और ऐसा भीतर का ज्ञान जब आ जाता है तो जितने विषय आदि हैं सब एक किनारे हो जाते हैं, सब एक किनारे हो जाते हैं। विषय दंतिना, ये जो विषय हैं ये सब के सब, जिनके बड़े पैने दांत हैं, खा सकते थे, मार सकते थे, सब किनारे पलायन्ते, भाग जाते हैं। और जो भाग नहीं पाते वो, भाई ये भी तो है ना, अब 50 हाथी हैं, उसमें से 1-2 बीमार है, नहीं भाग पाता, जो ज्यादा बलवान है भाग गया, 1-2 कमजोर है, लष्टम पष्टम और शेर है, तो क्या करेगा? ना सकता, भाग नहीं पाया तो ते सेवंते कृत चाटवा, तो उनका पांव चाटने लगता है, चटकारी करेगा, महाराज क्षमा कर दो, हमको माफ कर दो, आज के बाद आपके रास्ते में कभी नहीं आवेंगे। तो ये पांचों विषय ये सब के सब तत्ववेत्ता के सामने तो बिल्कुल पलायन करते हैं, और अगर नहीं पलायन करते तो सेवा में आके लग जाते हैं। ऐसे महापुरुष तत्ववेत्ता है। तो अज्ञानी आदमी खुद भागता है, विषयों को देख करके खुद अपने मन को रोकता है, विषयों को देख के खुद घबरा जाता है, और तत्ववेत्ता को देख करके तो सारे विषय ही पलायन कर जाते हैं। ये ज्ञानी और अज्ञानी में बहुत बड़ा अंतर है। नमुक्तिकारिकां धत्ते निशंको युक्तमानसः पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन्नास्ते यथा सुखम् मुक्तिकारिकान,
देखो मुक्ति यहाँ पर जो है जो युक्त मानसा ये जो है संबोधन होगा उस तत्व का होगा जो तत्ववेत्ता महापुरुष है जिसका मन पूरी तरह से अपने आत्म स्वरूप से युक्त है वो हो महापुरुष तत्वज्ञानी महापुरुष जिसने अपने आप को अपने परमात्मा से जोड़ रखा है। वो कैसा है? निशंका, वो निशंक है, किसी से डरता नहीं। तो मुक्ति कारिका न धत्ते, तो मुक्ति का कोई बहुत बड़ा जो बड़ा साधन आदि है वो भी नहीं करता, क्योंकि वो तो अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका है ना। जो साधक है वो करेगा, मुमुक्षु करेगा, लेकिन जो अपने स्वरूप से एकीभूत हो गया, जो ज्ञानी हो गया, अब काय का साधना करे? हमको मंदिर जाना